नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। जैसे बताएंगे कैसे अंबेडकर नगर में भ्रष्ट घूसखोर एक्शन का नया मामला सामने आया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर परिसर में होलिका दहन का भव्य आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अंबेडकर नगर के टांडा बिजली डिवीजन में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराया है, जिसमें अधिशासी अभियंता मोहित कुमार समेत कुछ कर्मचारियों पर बिना स्वीकृति विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर लगाने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता अमरजीत ने दावा किया कि विभिन्न गांव में बिना विभागीय अनुमोदन 10 केवी और 10 केवी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर पोल और लाइन निर्माण नियमों के विपरीत हुआ। आरोप है कि मामले को उजागर करने पर संबंधित अधिकारियों ने दबाव बनाकर कार्यवाही टालने की कोशिश की। मामला अब अयोध्या मंडल स्तर तक पहुंच गया है और जांच एवं उच्च अधिकारियों की कार्यवाही पर सभी की नजर बनी है। नमस्कार, मैं टांडा डिवीजन से सेवागंज पावर हाउस के अंतर्गत पूर्व संविदा कर्मी अमरजीत। मेरा शिकायत यह माननीय ऊर्जा मंत्री जी को है। मैं यह शिकायत करता हूं कि महोदय, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर भी चुका हूं। महोदय, मेरा शिकायत है टांडा डिवीजन के अंतर्गत सेवागंज पावर हाउस का। सेवागंज पावर हाउस के नहीं महोदय, कहा जाए तो टांडा डिवीजन के तमाम ऐसे पावर हाउस हैं जिन पर भ्रष्टाचार का सीमा बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन टांडा डिवीजन के अंतर्गत सेवागंज पावर हाउस पर अधिशासी अभियंता द्वारा जो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो सौभाग्य योजना का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, उसे उतार करके हमारे टांडा डिवीजन के अधिशासी अभियंता मोहित कुमार तथा रामजीत चौधरी अवर अभियंता टीजी सेकंड अमरेंद्र मौर्य द्वारा ट्रांसफार्मर को उतार कर ट्रांसफार्मर पैसा लेकर के नई लाइन बना दिया गया, जिस पर ना तो अभी कोई कनेक्शन हुआ है, ना तो सरकारी कोई एस्टीमेट जमा हुआ है। महोदय, यहाँ तक कि इसकी शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय को तथा अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता माननीय ऊर्जा मंत्री जी को शिकायत किया जा चुका है पत्र के माध्यम से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, यह चीज़ जरूर हो रहा है कि अधिशासी अभियंता द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा है कि इस पत्र पर समझौता कर लो पैसा लेकर, अन्यथा ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि और अभियंता द्वारा गाली गलौज हमारे साथियों को तथा हमको दूसरों के सामने दिया जा रहा है। महोदय, यहाँ तक कि आपको बताते चले कि सेवागंज पावर हाउस पर सलारपुर गांव में 10 केवी का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिस पर ना तो कोई सरकारी एस्टीमेट है, ना तो कोई रसीद है कस्टमर के पास। उससे 60,000 रुपया लिया गया। दूसरा मामला है महोदय सलारपुर फीडर का, जिस पर राधे राधे भट्टा राम उजागिर वर्मा जी के यहाँ एक पोल की लाइन बनाकर 10 केवी ट्रांसफार्मर टांग दिया गया। ना तो कोई एस्टीमेट है, ना तो कोई वो है, कोई रसीद है। यहाँ तीसरा मामला है महोदय, उतरेथू बाजार में सलीम अहमद के खेत में 10 केवी का ट्रांसफार्मर ले जाकर लगा दिया गया। इसमें अमरेंद्र मौर्य 60,000 रुपया लिए हैं, जो अभी ना तो कोई सरकारी एस्टीमेट है, ना तो कोई रसीद है। महोदय, यहाँ तक कि प्रदीप पांडे बलिया जगदीशपुर का मामला है। इसकी शिकायत कई बार किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, सेवागंज पावर हाउस पर इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि 10,000 रुपया दो, 1 लाख बिल खत्म हो जाएगा, आपका पीडी हो जाएगा, नया कनेक्शन हो जाएगा। यह मामला महोदय प्रार्थी के पास उपलब्ध है। तमाम ऐसे केस हैं जो प्रार्थी के पास प्रूफ सहित उपलब्ध हैं। महोदय, यहाँ तक कि अधिशासी अभियंता द्वारा जो छटनी की गई, उसमें रातों रात लिस्ट बदलकर अपने चहेते लोग को पैसा लेकर रखने का काम अधिशासी अभियंता मोहित कुमार द्वारा किया गया। महोदय, इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर इस पर जांच कराने की कृपया करें। महोदय, टांडा डिवीजन में मोहित कुमार अधिशासी अभियंता का
आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अमरोहा में होली से पहले मोहल्ला छेवड़ा के पास गश्त कर रहे सिपाही राहुल कुमार पर अज्ञात शख्स ने गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय युवकों की मदद से हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होता है और अपना नाम पता सही से नहीं बता पा रहा है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घायल सिपाही की स्थिति फिलहाल स्थिर है और पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। सर, ये अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में हमला किया धारदार हथियार से, क्या है पूरा मामला? आज रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना अमरोहा नगर क्षेत्र अंतर्गत ड्यूटी पे तैनात हेड कांस्टेबल राहुल कुमार पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा पीछे से हमला कर दिया गया लोहे के दांव से, जिससे इनके कंधे और कान पर शार्प इंजरीज आई है। इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर ने इनकी स्थिति सामान्य बताई है। साथ ही इस व्यक्ति को मौके पे मौजूद व्यक्तियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित कर हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई है तो ये अपना नाम पता अभी सही से नहीं बता पा रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कोडरमा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बूढ़ों में विद्यार्थियों ने सौहार्द, भाईचारे और मर्यादा के साथ होली का उत्सव मनाया। नन्हे मुन्ने बच्चों को गुलाल लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और छात्र छात्राओं ने अबीर और गुलाल के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पारंपरिक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने परिसर में सकारात्मक और उत्साही वातावरण बनाया। अशोक सिंह एवं अन्य शिक्षकों ने अनुशासन और संयम के साथ पर्व मनाने का आह्वान किया और कहा कि शिक्षा के साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ भी आवश्यक है। आयोजन ने संदेश दिया कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास का सशक्त मंच है और रंगोत्सव से विद्यार्थियों में एकता, सहयोग और समरसता की भावना और मजबूत हुई। चंदवारा से सीनू संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से निषाद समाज के एक सदस्य गंगा निषाद ने आरोप लगाया कि उन्हें थाने में बुरी तरह पीटा गया। गंगा निषाद का दावा है कि जमीनी विवाद में जबरन सुलह का दबाव डालने के बाद इनकार करने पर चौकी में लात घूसे और गालियों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने सत्ता और सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कानून ताकतवर के पक्ष में खड़ा है और कमजोर को न्याय नहीं मिल रहा? यदि मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में ही ऐसा होता है तो प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति कैसी होगी? प्रशासन पर दबाव है कि वह बताए कि थाने में इंसाफ होता है या मांगने वालों को ही कुचला जाता है, और क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी या वर्दी की ढाल सच को ढक देगी? गोरखपुर की धरती से सवाल उठ रहा है, क्या सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है या गंगा निषाद को भी न्याय मिलेगा? एक और एसआई थे, ये सब लोग मिलके अंदर बंद करके पर्दा आड़ करके मारे। काहे मारे हैं? कह रहे हैं लोग पिलर अपना लगवाने दो द्वार पे, जबरदस्ती करके करवा रहे थे लोग। तैयार हो रहे थे इसीलिए। चप्पल उप्पल कहाँ है तुम्हारा? चप्पल उप्पल सब थाने पे है। किससे मारे हैं? बेल्ट से मारे हैं और जूते से मारे हैं, कैमरा से पीठ उठ पे मारे हैं खूब। लुटा कौन था ऐसा ही? रोहित कुमार साहू। और कौन मारा है? रोहित कुमार साहू के अलावा और कौन मारा है? संजीव कुमार साथ है। हाँ, और 2 लोग मारे हैं मीर के खाली? 3-4 लोग थे। और लोगों का नाम नहीं जान रहे हो? पुलिस डॉक्टर साहब को बताए हो? उमा शंकर, हाँ उमा शंकर हाँ थे। डॉक्टर को बताए हो? थे, हाँ। वो कहे हैं कहीं कुछ निशान नहीं दिख रहा है। हाँ, कहे हैं? डॉक्टर साहब कहें कहीं निशान नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक। सबके उन्हें से मारे हैं। अच्छा ठीक। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट।
इंदौर के अक्षत गार्डन में माहेश्वरी कुटुंब के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य पैमाने पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या और फाग महोत्सव के साथ माहेश्वरी कुटुंब संस्थान ने अपने अध्यक्ष शारदा प्रकाश अजमेर की विवाह वर्षगांठ धूमधाम से सेलिब्रेट की। किसी दूल्हा दुल्हन की प्रकाश शारदा अजमेर जी की भव्य एंट्री हुई। रिसोर्स पर संस्था के सभी गणमान्य सदस्यों ने अपने अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया और गर्मजोशी से स्वागत के साथ उन्हें मंच पर लेकर गए। अक्षत गार्डन में हजारों समाजजनों ने इस अवसर पर ताली और पुष्प वर्षा कर संस्था अध्यक्ष शारदा प्रकाश अजमेर का अभिवादन किया। इस शानदार अवसर पर वृंदावन की ख्याति प्राप्त ब्रज राधा रमन टोली के 24 महिला पुरुष कलाकार ने रंगारंग सांस्कृतिक संध्या एवं फाग महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान आधा दर्जन मिसाइल से विभिन्न किस्म के सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों से वर्षा की गई। ये आयोजन हम हर साल करते हैं। हर साल हम फाग यात्रा निकालते हैं महेश्वरी कुटुंब के तत्वाधान में। इस बार हमने होली का रंगारंग कार्यक्रम करा। इसमें कृष्ण और सारे कलाकार आए, बाहर की टोलियां आए, सब रस्ते टोलियां बुलाई थी और शानदार कार्यक्रम हो रहा है। उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो आप देखो, समाज में इस तरह का आयोजन ही नहीं है। पूरे महेश्वरी समाज में कोई आयोजन नहीं हुआ, केवल महेश्वरी कुटुंब परिवार इतना बड़ा भव्य आयोजन करता है। आज हमें जानकारी मिली कि आपकी शादी की सालगिरह भी है। क्या हाँ। बड़ा खुशी का दौरा अवसर। बस वो आज मेरी 36वीं शादी की सालगिरह है और सब लोगों का अपार स्नेह प्रेम आप देख ही रहे हो। ये सब सेलिब्रेट करने आए हैं और शादी की सालगिरह की, और पूरे जितना कुटुंब और पूरा मेरा जितना है उसमें मेरी धर्मपत्नी का पूरा योगदान है। माहेश्वरी कुटुंब में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुड़े, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग? बस ये लोगों को प्लेटफॉर्म चीरा था एक की तरह तरह के, उसमें एक्टिविटीज होती रही, कार्यक्रम होते रहे, कावड़ यात्रा, फाग यात्रा, चुनरी यात्रा। तो वो लोग जुड़ते गए। इस बार बहुत से लोग जुड़ गए। इस बार कितने सदस्य? लगभग 1000 से ऊपर कपल सदस्य हो गए हैं वापस। क्या कहना चाहेंगे, कितने आयोजन समाज कुटुंब परिवार साल भर में करता है? साल भर में कुटुंब परिवार 5 से 6 कार्यक्रम करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज? बस सब महेश्वरी समाज एक संगठित रहे, एक रहे और समय आने पे सब एक दूसरे के कार्यक्रम में आना जाना करे। आपका परिचय? शारदा प्रकाश अजमेरा, संस्थापक अध्यक्ष महेश्वरी कुटुंब परिवार। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खरगोन में फागुन पूर्णिमा पर सोमवार को शहर के अधिकांश इलाकों में होलिका दहन की परंपरा निभाई गई। राधाकुंज, ज्योति नगर सहित लगभग 50 से अधिक स्थानों पर शाम 8 बजे से होलिका जलाई गई, जो देर रात तक जारी रही। कॉलोनियों और मोहल्लों में महिलाएं पूजा की थाली और कंडे की माला लेकर होलिका के पास पहुंची, पूजा अर्चना की और परिवार की निरोगी जीवन एवं बुराई के नाश की कामना की। शहर की गलियों और मुख्य मार्गों में देर रात तक आवाजाही रही और पुलिस महकमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहा। कुछ स्थानों पर 3 मार्च की रात में भी होलिका दहन किया जाएगा। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। ललितपुर में होली पर्व के मद्देनजर प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी और सैंपलिंग अभियान चलाया। सोमवार को नगर के विभिन्न होटल, भोजनालय और मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया गया, जिसमें आनंद भोजनालय से मिष्ठान के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, क्षेत्राधिकारी सुनील भारद्वाज, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सच्चिदानंद राय और राजस्व टीम मौजूद रही। सिविल लाइन क्षेत्र के होटलों की भी जांच की गई और अग्निशमन व्यवस्था जैसी कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सभी खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पाकुड़ में होली के शुभ अवसर पर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सत्य सनातन संस्था ने रथ मेला मैदान में, सिंधी समाज ने सिंधी धर्मशाला में और शिव शीतला मंदिर प्रांगण में होलिका दहन किया। पारंपरिक वेशभूषा में होलिका माता की पूजा अर्चना के बाद देर रात होलिका दहन संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने अनाज की बालियां जलाकर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार की सुख शांति की कामना की। विधि विधान से पूजा के बाद लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई देते नजर आए और होली गीतों पर झूमते हुए उत्सव का आनंद लिया। वहीं कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने नए अन्न के रूप में चने के पौधे और गेहूं की बालियां अग्नि को अर्पित की और गाय के गोबर से तैयार विशेष ढाल और कंडिका से अग्निदेव को पूजा अर्पित की।
पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में समाजसेवी विनय अग्रवाल को उनके जनहित में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया संगठन शाहजहांपुर पूरी यूनिट द्वारा प्रशस्ति पत्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अजीजगंज वृंदावन कॉलोनी निवासी विनय अग्रवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और गांव कस्बों में शुद्ध भोजन व्यवस्था जैसी पहलों के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद की और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर फसाद खान जिलाध्यक्ष और संगठन के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। विनय अग्रवाल ने सभी जनपद वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और शांति, भाईचारे व मिलजुल कर पर्व मनाने का आह्वान किया। सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा जो मेरे कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 2 दिन बाद होली का त्यौहार है। होली रंगों का और खुशियां बांटने का त्यौहार है। मेरा पूरे शहर की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि इस त्यौहार को मिलजुल के मनाएं। आगे आने वाले समय में ईद का दिन भी बहुत पास आ गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें, त्यौहार खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। त्यौहार पे अपने आस पड़ोस देख लें। अगर कोई कमज़ोर परिवार है जहाँ ऐसा लगता है कि इसको त्यौहार मनाने में हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो जो खुशी आपको मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी कोई खुशी दुनिया में है ही नहीं। तो एक बार पुनः सभी को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर परिसर में होलिका दहन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सबसे पहले होलिका का दहन किया गया और उसके बाद भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं सराहनीय रही। वहीं संवाददाता राजेश जैन के अनुसार तहसीलदार और मंदिर सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति ने ऐसी व्यवस्थाओं और भीड़ नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम किए ताकि नगर व बाहरी श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो। जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, सुरक्षा अधिकारी जयंत राठौर, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस बल ने श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। उज्जैन से सीनू संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।